तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक डिमांडिंग वीडियो जिसपे मेरे को एक कमेंट आया था कि उन्होंने मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके बोला कि जो कार का जो फॉलो पाथ कंस्ट्रेंट आपने लगाया है वो मेरे को ऐसा की फ्रेम। मैंने उनको बताया भी था कि आप की फ्रेम लगाइए वो वैसा हो जाएगा। तो उनका सवाल ये था कि कार थोड़ी देर पहले रुके रहे, फिर उसके बाद वो चले, फिर चलने के बाद वो एक जगह पे जाकर रुक जाए, फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो गाड़ी फिर दोबारा चले। तो ये मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करिए, तो उनके समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे एक ट्यूटोरियल बना के डालिए। तो मैंने कहा था कि चलिए मैं कल कल बना के डालता हूँ, आज तो नहीं। तो आज मैं बना रहा हूँ उनके लिए एक वीडियो। तो अगर आपको भी ये चीज़ करनी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके हिंदी में। तो और एक मैसेज मेरे को आ रहा था कमेंट में कि ये जो मैं करता हूँ ये बड़ी फास्ट करता हूँ, और क्या कहते हैं, फास्ट करता हूँ। और कि जो मैंने जो इसके कीबोर्ड का जो स्क्रीन कास्ट है कीबोर्ड का जो स्क्रीन कास्ट है वो मैंने ना चालू नहीं कर रखा, तो उनको ना पता ही नहीं चलता मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। तो ये सही बात है उनकी, सही कहा था उन्होंने कि मैं सही में बस बोल देता हूँ कि मैंने शिफ्ट ए प्रेस करा, ये प्रेस करा। अगर मैं स्क्रीन कास्ट कर दूंगा कीबोर्ड की तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पता चलेगा और उनके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैंने क्या दबाया और क्या हुआ। तो मैंने ये अपना ऑन कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माउस व्हील अप इंटू 4, मतलब मैंने 4 बार उसे घुमाया इंटू 4। अगर मैं क्या करूँगा शिफ्ट A1 दबाऊंगा 1 तो ये इंटू हो रहा है। मैं जितनी बार दबाऊंगा उतनी बार वो इंटू हो रहा है। तो ऐसा कुछ है। मैं जहाँ पे भी जोन सा भी बटन क्लिक करूँगा वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और लेफ्ट साइड पे तो मैं अपनी वीडियो लगाऊंगा और इस साइड तो मेरा ये माउस है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उनकी वीडियो को बनाते हैं, उनको बताते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने गाड़ी तभी वैसे ही छोड़ दी थी, आज फिर इसे ओपन करी इस फाइल को। तो सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं दोबारा जहाँ पे इसका नॉर्मल वे था। तो आज मैं इसका एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ पॉज मोड में जाने का। आपका ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि बार बार ऊपर जा रहे हो, फिर उसके बाद पॉज मोड में जा रहा हूँ, फिर दोबारा बोन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर दोबारा उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो मैं एक शॉर्टकट की बताता हूँ आपको। ज़्यादातर एक एक्सपर्ट लेवल का बनने के लिए आपको ये शॉर्टकट की सारी पता होनी चाहिए, क्या करना है क्या करना। बस आप यूँ काम करेंगे, यूँ बैठ के यूँ ऐसे काम करेंगे। अगर आपको सारी की आपको ना कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा, आपको सारी कीज़ पता होंगी, आपको ज़्यादातर बेसिक नॉलेज एडवांस तक नॉलेज से होगी, तो आपको बस ये हलवा होगा। ये आपके लिए यूँ करेंगे आप, हो गया सर काम, ये बन गए ऐसे कहोगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका शॉर्टकट की फ्रेम होता है पोज मोड जाने का। इसको मैंने रिक्वेस्ट सेलेक्ट करा, कंट्रोल मैंने टैब दबाया, तो वहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को कि मैंने वहाँ पे कंट्रोल टैब दबाया और ये मैं पोज मोड में आ गया हूँ। तो अब मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा और अल्ट के साथ इसका जी करूंगा। ये नहीं कि मैं इसको जी करके वापस कर्सर टू और वर्ल्ड ओरिजिन पे ले आ रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कंट्रोल G R S तीनों दबा दूंगा, चाहे अब वो रोटेशन का मैंने अप्लाई कर रखा हो, या फिर स्केल का अप्लाई कर रखा हो, या फिर जी से ग्रैब का अप्लाई कर रखा हो। वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पूरा, जहाँ पे था उसका रियल में था वहाँ पे हो जाएगा। अल्ट के साथ अगर मैं प्रेस करता हूँ तो अब क्या है, मैंने क्या अल्ट पूरी ए गाड़ी सेलेक्ट कर ली, फिर अल्ट G R S मैंने तीनों प्रेस कर लिया। अभी उस पर से सब कुछ हट चुका है, रोटेशन लोकेशन स्केल सब हट चुका है। तो बनाते हैं उनके लिए एक वीडियो। तो मैं जंप करता हूँ बाहर, कंट्रोल टैब दबाऊंगा, बाहर आ गया मैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल रोड बना लूँगा। रोड नहीं आ जाए, एक प्लेन बना लेते हैं, उसको हल्का बहुत ऑफ रोड कर देते हैं और उस पर वो एनिमेशन करके दिखा देते हैं उनकी। तो शिफ्ट A मैंने प्रेस करा और यहाँ पे मैं ले लूँगा एक प्लेन। मैं इसको थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा करूँगा और साइज़ में Y एक्सिस में भी बड़ा कर दूँगा। तो साइज़ Y एक्सिस में मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं इस पर ना कंट्रोल A दबा के मैं क्या करूँगा, ऑल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। स्केल वैसे अप्लाई करने चाहिए क्योंकि मैंने स्केल करा है, तो स्केल अप्लाई करनी चाहिए। मैंने ऑल ट्रांसफॉर्म किया है, कोई नहीं। तो आप भी अगर कुछ भी करते हो तो सबसे पहले उसका ट्रांसफॉर्म कर लीजिए करिए, या फिर स्केल किया। तो अगर आप बॉडी को भी रिग कर रहे हो और आर्मेचर को आपने स्केल कर लिया अपने बॉडी के हिसाब से, तो उससे कंट्रोल A के साथ स्केल कर लीजिए। वरना अगर आप जनरेट रिग करेंगे तो वो जो उसका पहला वाला था, वो जो पहला वाला साइज़ था उसका, वो उसके हिसाब से रिग बनेगा। बोन
रिग को बनाता है और रिग से हम अपनी बॉडी को पेरेंट करते हैं, तब जाके वो मूव होता है। वो बंदे सोचते हैं बोन से लगने से होता है, ऐसा नहीं होता। बोन करता है जनरेट रिग को, और रिग रिग से कोई मतलब नहीं होता बॉडी को जब तक हम उसे पेरेंट ना करें। और फिर उसको अगर हम बोन डिलीट कर दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिग को, क्योंकि रिग हमारा बन चुका है। अब मेन होता है हमारा रिग से बॉडी चलाना। तो मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ आपको, मैं पहले इसका बताता हूँ इनको। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ऑफ रोड बना लेता हूँ। टैब मोड में जाता हूँ, टैब दबा के, और माउस में राइट क्लिक करता हूँ, और सब डिवाइड का सबसे पहला ऑप्शन होता है, और यहाँ पे मेरा एक ये चार्ट खुल के आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पूरा 10 बार, ये 10 होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं फिर अगर एंटर करूँगा अपने वर्ड्स नंबर, तो वो होगा, वरना वो उसके 10 के ऊपर नहीं जाता अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये मैंने कर लिया है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना, ये फ्रैक्टल मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप स्कल्पटिंग से अपने रोड को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप स्कल्पटिंग में जाके कर सकते हैं। स्कल्पटिंग की भी मैं वीडियो बनाया करूँगा। तो अभी आज तो ये बनाते हैं। तो अभी मैं एक ऑफ रोड बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे फैक्चुअल का ऐसे कर लेता हूँ कुछ भी। तो मैंने टैब मोड से बाहर जाना है, फिर उसको शेड स्मूथ कर लेता हूँ। शेड स्मूथ कर लिया मैंने। कार को ग्राउंड सेंसर लगा देते हैं। ग्राउंड सेंसर में मैंने आपको बताया था, अगर आपकी गाड़ी ग्राउंड सेंसर में नहीं लग रही, अगर वो ऊपर जा रही है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे इस वाले कॉलम में आके प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपका जो नीचे वाला जब वो होगा प्लेन या फिर कोई भी रोड जो भी आपने बनाया होगा वो उस पर आके लग जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी ऊपर जाती है तो, वरना तो मेरी वीडियो आप देख के ये बनाते हैं, अपनी गाड़ी को रिग करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक कमेंट मेरे को और आया था कि उन्होंने मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके बोला था कि मेरी जो कार है उसमें बहुत सारे मुझे डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि वो डॉट नहीं है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि पूरा प्रॉपर बताया था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते तो उनको पहले मॉडिफायर उनका हटा लेना चाहिए, कंट्रोल ए से अप्लाई कर दो, हटाओ मत, कंट्रोल ए से अप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद जोड़ लो। और आपका मेन ये बॉडी होना चाहिए और बाकी ये टायर होना चाहिए, 5 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर मैंने उन्हें बताया, फिर उन्होंने करा, फिर उसके बाद उनका हो गया वो। और उसके बाद उन्हें एक ना नीचे ना यहाँ पे ना पेरेंट वाली रो भी दिखाई दे रही थी, तो मैंने उन्हें बताया ऑल ट्रांसफॉर्म करिए, वो हट जाएंगी। तो फिर उन्होंने वो करा, वो हट गए। फिर उनके बाद उनकी कार शायद रिग हो गई। तो अब देखते हैं, उनका अभी तक मैसेज नहीं आया, अब क्या आता है देखते हैं। अगर उन्हें भी कोई दिक्कत होगी तो भी बताऊँगा मैं, वरना पूरा एक ट्यूटोरियल फिर से बना दूँगा। तो अब मैंने क्या करा, मैंने सारे ये लगा लिए हैं प्लेन में। तो प्लेन में लगा लिया। अब मेरी ना गाड़ी ना यहाँ से कनेक्ट हो गई होगी। मैं कंट्रोल टैब से जाता हूँ पोज मोड में, जंप कर लिया मैंने। अब मैं जी करके वो आगे वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे करता हूँ, तो ये मेरी गाड़ी ये देखिए, ये देखिए। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे। जी करके वाई कर रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है, जैसे ग्राउंड है मेरा उसी हिसाब से हिल रही है मेरी पूरी गाड़ी। तो ये हो गई है मेरी। इसका मैंने पहले इसी पे ही मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसके सारे सब कुछ वैसे ही लगे हुए। ये देखिए की फ्रेम भी वही लगी हुई है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अल्ट GRS कर दूँगा मैं अपना। तो अब मैं टैब मोड से बाहर जाता हूँ, और इसको जो रोड का है ना वो थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। मैं एरे लगा लेता हूँ, नॉर्मल बढ़ाना क्या है, एरे लगा लिया। इस वाले एक्सिस से मैं हटा के वाई एक्सिस पे लगाऊंगा। तो मैंने इसे कर दिया 0, और इस वाई एक्सिस पे मैंने कर दिया एक करने के बाद अब मैं क्या कर दूंगा, इस पे मैं कर दूंगा 1 से 1 कर दूंगा पूरा। और क्या कहते हैं, ये ना इस साइड चला गया है। मैं इसको ना थोड़ा ना, और ना इसका जो 1.000 है इसको हटा के ना हल्का सा एक कम कर दूंगा, तो ये ना इसके ना पास हो जाएगा। अगर मैं एक कम करूँगा तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें एक दूसरे में अंदर हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए एक मेरे पे तरीका है। मैं टैब मोड पे जाता हूँ, और क्या करता हूँ ना, इसका जो ये वाला टॉप से देखता हूँ मैं। 7 दबाया मैंने, नंबर की नंबर पैड पे 7 दबाया, तो मैं टॉप ऑर्थोग्राफी पे चला जाऊँगा। कोई ये ना बोले भाई ये क्या दबा दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, जी करके ना वाई एक्सिस पे अपने हिसाब से मैं इसको ना कर दूँगा। इतना मैंने कर दिया, और मैं टैब से बाहर जाऊँगा, और इसका वापस उतना कर दूँगा, 10 कर दूँगा। तो ये इतना ही हुआ। मैं टैब पे जाऊँगा, एक्सट्रूड करूँगा वाई एक्सिस पे,
ये तो नहीं है यार। हटा लेते इसको, इतना ही रहने देते। एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे ना 50 कर देते हैं। एक सेकेंड, 50 नहीं, ओनली 5। एक सेकेंड, इसको मैंने पूरा 1 कर लिया पहले। अब मैं इस पे क्लिक करके ना यहाँ पे ना 5 कर देता हूँ, तो ये इतना दूर हो गया यार। इसको 0 पॉइंट कम करना है ना मेरे को, 1.50, 0.5, ये तो इतना ही है। इसको और कम करता हूँ, 0.55। हाँ ये हो रहा अब। तो मैं क्या करूँगा, इसको 80 कर दूँगा, और करूँगा 90 कर दूँगा, 80 की जगह 90 कर दूँगा। ये देखिए, ये ना बहुत हद तक मैं ले आया इसका यहाँ तक पास, और मैं 95 कर देता हूँ इसे। 95, ये देखिए अब ये हो चुका है मेरा, एकदम क्लोज हो चुका, ना ही मेरा अलग हो रहा, ना ही मेरा कुछ हो रहा। तो ये ऐसा सही है। तो आप भी प्रॉफिट लगा लीजिएगा 0.955। तो अब मैं इसका ना काउंट्स ना बढ़ा देता हूँ, और एक काम करता हूँ कि ये ना हमारे जब पीछे की तरफ जा रही है, तो मैं ना सबसे आगे ना माइनस का सिंबल लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा कि उस साइड हो जाएगी वो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे करके ना ये माइनस मैंने लगा दिया, उधर चला गया वो। इसके काउंट में बढ़ा लेता हूँ, रोड को आगे कर लेता हूँ, और रोड को मैंने आगे कर लिया 10 बार कर लिया, तो ठीक है इतना। और 10 करने के बाद मैंने कंट्रोल ए से अप्लाई कर दिया। मैंने अपना आर्मेचर सेलेक्ट करा, कंट्रोल टैप करा, और नीचे वाले को चेसी कहते हैं, इसे चेसी कहते हैं। तो चेसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये मेरे को ना यहाँ पे ना ये दिखाई दे रहा है कट यहाँ पे। कोई नहीं, अपना ऐसे रहने देते। नहीं यार, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको ना उतना ही कर दूंगा। इसको मैं भाई -1 कर दूंगा। इतना कर दूंगा। इतना कर दूंगा, क्लोज, एकदम ठीक है। अब मैं कंट्रोल ए करके इसका अप्लाई कर दूंगा, और अपने चेसी को सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल ए टैब से मैं गया पोज मोड में, जंप एंड क्रश करके मैंने इसको इधर का, ये वाली जो आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रही है, ये वाली, तो इसको हटाने के लिए क्या होता है, टी प्रेस करते हैं। अगर मेरे को स्क्रीन बड़ी करनी हो तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाऊंगा। तो ये देखिए मेरी पूरी स्क्रीन बड़ी आ चुकी है। ये थी एक टिप, मैं सब कुछ ले आता हूँ। अब मैं इसका एनिमेशन लगा देता हूँ। तो उन भाई साहब ने बोलते कि थोड़ी देर गाड़ी रुकी रहनी चाहिए, फिर थोड़ी चलनी चाहिए, फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो गाड़ी चलनी चाहिए। तो मैं पूरा उनको करके दिखाऊंगा। तो 10 सेकंड को मेरे को देखने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू पोर्ट में, व्यू में आऊँगा सॉरी, और यहाँ पे शो सेकंड को ऑन कर लूँगा। तो ये जो हमारा है 3 + 14 मतलब 3 सेकंड, और 14 उसके पीछे के जो होते हैं, तो उसको कर लूँगा मैं यहाँ पे। कितने कितने 10 सेकंड का यार, कितना लंबा करूँगा मैं इसे। तो यहाँ मेरा दिखाई दे रहा है, ये मेरा यहाँ पे 10 सेकंड हो रहा है, ये 10 सेकंड यहाँ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 5 सेकंड तक कार को चलाऊँगा। 5 सेकंड नहीं, 3 सेकंड चला लूँगा, 4 सेकंड चला लूँगा। 2 सेकंड तक वो रुकी रहेगी, 4 सेकंड तक वो चलेगी। 4 से नहीं, 2 से 4 तक तो वो रुकी रहेगी, बहुत हो जाएगा। तो मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ कि 1 सेकंड वो रुकी रहेगी,
फिर उसके बाद वो डायरेक्ट 8 सेकंड तक चलेगी। फिर उसके बाद 8 सेकंड के चलने के बाद फिर डायरेक्ट 10 सेकंड के बाद यानी 18 सेकंड के बाद वो फिर दोबारा गाड़ी चलेगी। तो 18 सेकंड हमारे इधर हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से फिर वो दोबारा गाड़ी चलेगी। तो मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पे ना, उसका फॉलो पाथ कंस्ट्रेंट लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बेजियर लगाना पड़ेगा या फिर पाथ लगाना पड़ेगा, कुछ भी लगा सकते हैं। उसमें से कंट्रोल टैब से मैं बाहर जाता हूँ, शिफ्ट ए करा मैंने और दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, शिफ्ट ए करा मैंने और यहाँ पे कर्व में आके मैंने पाथ ले लिया और इसका रोटेशन आर जेड से करके मैंने 90 डिग्री कर लिया। तो 90 डिग्री करने के बाद मैंने क्या करा, टॉप व्यू में गया और टैब प्रेस कर लिया। और इसका क्या कहते हैं, इसका ना जो इसका ये किस तरफ है, इसका सेगमेंट्स किस तरफ है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे ओवरले में हैंडल्स का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को दिखाई देने लग जाएंगे इनके एरो। ये देखिए किस तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये भाई ये पीछे से आगे उल्टी की तरफ जा रहे हैं गाड़ी के। तो मेरे को क्या करना है, इसको ना पीछे से आगे करना है गाड़ी की तरफ, जब तो गाड़ी आगे आगे जाएगी, वरना तो ये पीछे जाएगी, उल्टी जाएगी बैक गियर में। तो मैंने ए पूरा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है सेगमेंट्स का एक ऑप्शन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्विच डायरेक्शन कर दूंगा। तो देखिए वह उधर से इधर हो गई, तो मतलब पीछे से अभी आगे जाएगी। और मैं एक चीज़ बता दूं, अब कभी भी गाड़ी को ना हमेशा उसका जो रिग होता है उसको ना सेट टू वर्ल्ड ओरिजिन पे ही कर्सर, पहले कर्सर को सिर्फ ऐसे कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर देना। फिर उसके बाद अपने जो रिग है उसको सेलेक्ट टू कर्सर पे कर देना, तो वो भी वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाएगा। और जो अपना ये जो हम सिलेक्ट करते हैं, ये तो हम शिफ्ट ए करते हैं तो ये और डिफ़ॉल्ट वहीं से ही वहीं पे रहता है। तो आप जब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को ना पीछे के ना 2 एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये गाड़ी जब रिग पे आएगी ना तो यहाँ से स्टार्ट होगी, इस वाले पॉइंट से हमारी गाड़ी कनेक्ट होगी इससे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी यहाँ से वो हो, मैं डायरेक्ट चाहता हूँ वर्ल्ड ओरिजिन से ही हो। तो मैं पीछे के 2 इसको डिलीट कर देता हूँ। तो भाई आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेरी गाड़ी यहीं से स्टार्ट हो गई, यहीं चलेगी। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं पीछे से करूँगा तो थोड़ा बहुत ये 2 ऐसे सेगमेंट्स का मुझे पीछे से दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ जा रही है गाड़ी, इतना पीछे हो रही है फिर इसके बाद आगे चल रही है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करूँगा इसे भाई, जहाँ से ये खड़ी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ना एक्सट्रूड करके ना आगे एक पाथ बना लेता हूँ। तो पाथ बनाने के लिए मैंने क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा और अपना एक पाथ क्रिएट कर लूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो जैसे उन भाई साहब ने मेरे को मैसेज करा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वैसा आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखता रहता हूँ बार बार। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। इंस्टा आईडी मैंने आपको कमेंट में बताई रखी है, और बाकी आपको नहीं पता तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ये मैंने ऐसी डिफ़ॉल्ट ऐसी नॉर्मल छोटा सा बना लिया पाथ। और भी अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी एनिमेशन बनाने में दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको ट्यूटोरियल पूरा बता दूंगा कैसे क्या करना है आपको। वरना तो आपको पहले नॉर्मल मैसेज पे बताऊंगा, अगर तब भी समझ में नहीं आता तो एक जैसे इनके लिए मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वैसे ही है नहीं, कुछ छोटी सी चीज़ है, अब कोई भी नॉर्मली इसे कर लेगा। कहाँ तक है ये? लंबा हो गया यार ये तो। क्यों, चलिए छोटा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मेरी हो चुका है, पाथ क्रिएट हो चुका है।
तो मैंने आर में रिग को लिया, कंट्रोल टैब से मैं पॉज मोड में गया, चेसी को सिलेक्ट करा और एन को मैं क्या कहते हैं, एन को मैं बंद कर लेता हूँ। अब फॉलो पाथ कंस्ट्रेनर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से मत लगाइएगा, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। अगर आपको रिग के लिए लगाना है तो यहाँ बोन वाले इस सेक्शन में आके आपको करना है। ये देखिए इसका नाम भी है बोन कंस्ट्रेंट। तो आप यहाँ पे आके ना फॉलो पाथ को लीजिएगा और अब हमारे पास एक यही है बस, तो मैं नॉर्मली से सिलेक्ट कर लिया, फॉलो कर लेंगे और इसका वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में कर लेंगे। तो अब मैं फिक्स पोजीशन कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पहले मैंने माइनस एक्स कर दिया था गलती से, वाई करना है। तो अभी हमारी गाड़ी उस तरफ हो गई है, तो सही है। अब क्या करते हैं कि नॉर्मली की फ्रेम लगाते हैं यहाँ पे। अब मैं उनको बता दूं कि अगर वो चाहते हैं कि गाड़ी पहले रुके रहे 1 सेकंड, गाड़ी तो रुकी हुई है, चलो कोई नहीं, उनको बताने के लिए कर देते हैं। तो ये मैंने 1 सेकंड यहाँ मेरा आ गया है, तो 1 सेकंड तक ये गाड़ी रुकी रहेगी। तो ये हमारा ये है गाड़ी का वो चलने वाला बात कि कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे की फ्रेम लगाया। अब इसको क्या कर दिया मैंने, 4 सेकंड तक वो मतलब 3 सेकंड तक वो चलेगी, 1 सेकंड तो वो रुकी रहेगी, 3-4 सेकंड पे आ गए तो 3 सेकंड वो चलेगी। तो अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसके गाड़ी को कितनी दूर ले जाऊँ या फिर कितना चलाऊँ। तो अब मैं जितना इसको बढ़ाऊँगा उतना वो गाड़ी चलेगी, जहाँ मर्जी 3 सेकंड में उतना ही पहुँचा सकता हूँ, 3 सेकंड में इतना भी पहुँचा दूँगा। तो अब मैंने क्या करा, गाड़ी को ले आके यहाँ पे जाके रोक दूँगा, थोड़ा पीछे यहाँ जाके रोक दूँगा, मैं की फ्रेम को लगा दूँगा। तो अब वो चाहते हैं कि वो गाड़ी फिर 10 सेकंड तक रुके, तो 10 सेकंड बाद होगा तो 14 सेकंड हो जाएगा, तो 10 सेकंड बहुत हो जाता है। ये हमारा हो गया 14 सेकंड। अब मैं यहाँ पे फिर एक की फ्रेम लगाऊंगा। ये की फ्रेम के ना कि निशानी होती है, ये समझ लिया आप। अगर कहीं पे भी आप की फ्रेम लगा रहे हो ना और आपको ऐसा एक कनेक्शन मिल रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ना कोई एनिमेशन नहीं हुआ है, जैसा वहाँ पे पहले एनिमेशन था वैसा वहाँ यहाँ पे डिट्टो वही है, मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जब भी वो एक दूसरे से कनेक्ट होने का ये येलो वाला कनेक्शन वाला लाइन शो हो रहा होता है, तो आप ये समझ जाइएगा कि मतलब कि जैसे पहले 4 सेकंड पे थी ऑब्जेक्ट, वैसे 14 सेकंड पे भी सेम वही वैसी पोजीशन में ही रहेगी, अगर आपको ये पीली लाइन दिखाई देती है तो ये थी की फ्रेम की नॉलेज। तो अब क्या करते हैं, मैंने एक डॉट दबाया, यह डॉट दबाया भाई, ये वाला नंबर पैड वाला डॉट दबाया, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे। गाड़ी जो भी सिलेक्ट होगा हमारा उसको वो जूम कर लेता है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसको 14 सेकंड तो हो गए, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर चला दूँगा। मैंने क्या करा, यहाँ पे ले गया मैं, पीछे होते हैं 24 के बाद पूरा 1 सेकंड होता है। तो ये देखिए ये आ गया हमारा यहाँ पे 23। अब मैं एक आगे करूँगा तो पूरा हो गया भाई, वो 1 से 1 हो गया। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते, 61 नहीं होता, वैसे 1 सेकंड में 25 नहीं होते, 25 में 24 फ्रेम, क्योंकि फ्रेम वाला है भाई, ये 24 फ्रेम है। अगर मैं 30 फ्रेम करता तो 30 फ्रेम रहता। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे है मेरा की फ्रेम लगा हुआ 14 सेकंड पे। अब 24 सेकंड पे मैं क्या करूँगा, अब इसको ये जो ग्रीन सिग्नल आपको दिखाई देता है ना, ये समझ जाइए कि हाँ भाई कि यहाँ पे ना की फ्रेम हमारा चेंज हो चुका है। अगर येलो है ऑरेंज है तो समझिए अभी वो चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पाता हूँ वापिस 14 पे। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा ना, क्या हो गया, ये देखिए ये ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है ना, तो समझिए यहाँ पे अब कोई एनिमेशन नहीं है। अब जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आप समझिए यहाँ पे ये इनेबल हो गया। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं इसके यहाँ पे 14 पे जाऊँगा, ये देखिए ये ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पे की फ्रेम तो ऑलरेडी लगी, अब क्या लगाओगे आप। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपने 22 पे आ जाता हूँ, 24 पे था सॉरी, 24 पे करके मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये पूरी ना वैल्यू है एक गाड़ी की, मतलब जो पाथ जो हमारा है फॉलो, वो जो हमने पाथ जो बनाया था वो पीछे से लेके पूरा आगे तक का स्टार्ट टू एंड तक वो पूरा 1.000 है, पूरा उसके वैल्यू है। फिक्स पोजीशन करेंगे तभी वो दिखाई देगा। अगर फिक्स पोजीशन में हार्ड से हटा देता हूँ तो वो कितना भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, यहाँ पे अपना कर लिया है
ये पूरा एंड कर लिया है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ना लगा दूँगा, की फ्रेम को लगा दूँगा। तो अब क्या होगा, हमारी जो गाड़ी है वो लग जाएगी और पहले तो रुकी रहेगी, फिर उसके बाद 4 सेकंड तक वो 3 सेकंड तक वो चलेगी, फिर 10 सेकंड तक वो रुकी रहेगी, फिर उसके बाद वो चलेगी। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने लगा दिया है, उनको पता चल गया होगा कि हाँ भाई वो 10 सेकंड तक रुकी रहेगी। ये देखिए कार चली, ये यहाँ पे जाके रुकी और ये 10 सेकंड तक रुकी रहेगी। मैं इसको ना छोटा कर लेता हूँ, 10 सेकंड बहुत होता है। पर जब ये रेंडर होगा तो 10 सेकंड कुछ भी नहीं लगेगा, वो बहुत फास्ट एनिमेशन हो जाएगी। तो अभी कोई भी रियल वाली की वो बनाते हो आप एनिमेशन, तो कि ये सब देख के ये व्यू पोर्ट में आके 100 सेकंड वाला कर लीजिएगा। मेरे को ना यहाँ पे क्या एक ना दिक्कत लग रही है, ये जो मेरे जो कर्व है ना, ये बहुत ना एक दूसरे में लग रहे हैं, क्लोज है बहुत। मैं क्या करता हूँ, सिंपल टैब मोड से बाहर जाता हूँ। स्केल मैंने बढ़ा दिया। अब क्या होगा ना, जो हमारी कार है वो नॉर्मल स्मूथ हो जाएगी। मैं इसको बढ़ा लेता हूँ एक बार और। कंट्रोल ए से मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब मैं देखूंगा, यहाँ पे एक कैमरा लगा लेता हूँ उससे पहले मैं देखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए किया मैंने, कैमरे पे क्लिक करा और जी करके जेड करा और इसको ना अपने हिसाब से ना सेट कर लिया। नम पैड में देखो वहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, नम पैड में अगर मैं 0 पे क्लिक करूँगा तो मेरा कैमरा व्यू पोर्ट हो जाता है। अब मैं जी करके इसे कहीं पे लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 7 दबाऊँगा और जी करके ऐसे कर लूँगा और ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना ये ना कार को देखे, तो इसके लिए ना मैं पहले भी बताया था मैंने वीडियो में। और मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ पे आके ट्रैक टू, अब देखिए ये मैंने ना कार का ना रिग हुआ है, अभी ये ना शो नहीं करेगा, कार को ना शो नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँगा, कार को रिग को सिलेक्ट करना है तो रिग के साथ बोन को भी करना पड़ता है, डैशबोर्ड। अभी ये सेट हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ अपनी एनिमेशन। तो अब ये रहेगी, फिर ये चलेगी, ये कैमरा की वजह से दिखाई दे रहा है वैसा। 7 दबाया मैंने, जी दबाया, ये मेरे को भी वैसे दिखाई दे रही है। ओहो, ये बात का कमाल है, जो मैंने ना इसको ना स्ट्रेच जो कर दिया उसकी वजह से हो रहा है। अब दिखाई देगी, ये हमारी गाड़ी रुकी रहेगी और ये चलेगी, रुक जाएगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा चलेगी। ये देखिए गाड़ी मूव कर रही है, ग्राउंड से भी से कर रही है, पूरी ग्राउंड से टच है हमारी गाड़ी। और वो जो उन्होंने बताया था कि ये गाड़ी रुकी रहती है, फिर उसके बाद वो चलती है, फिर चलने के बाद वो फिर जाके रुक जाती है, फिर रुकी रहती है, फिर उसके बाद वो चलती है। टायर भी हमारे मूव कर रहे। तो ऐसे तो हमारी जो गाड़ी है वो मूव कर रही है। तो अभी जो मैंने किया था कि मतलब जो गाड़ी का जो ये मैंने स्ट्रेच किया था, तो उसकी वजह से मेरी गाड़ी भी ना ऐसे हो गई थी, लंबी हो गई थी काफ़ी, तो दिक्कत आ रही थी। तो अब उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, टैब पे करूँगा, टैब मोड में जाके ए करूँगा और साइज़ को वाई एक्सिस पे मैं ऐसे मूव कर दूँगा। सॉरी, एक सेकंड, टॉप व्यू में जाऊँगा मैं और क्या करूँगा ना, इसको सिलेक्ट करूँगा लास्ट वाले को और ओ दबाऊँगा, ओ कीबोर्ड में ओ दबाने से क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो मैं जी करूँगा वाई एक्सिस में और माउस का स्क्रॉल से ना मैं इसका ना डाउन नहीं अप करूँगा।
तो और अप करूँगा, और अप करूँगा तो जो सर्कल है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, ये पूरी जहाँ तक होगी इसको मैं बढ़ा लूँगा। तो मैं जी करके वाई एक्सिस पे रखा है मैंने, और ऐसे में पूरा मैं बढ़ा दूँगा, और बढ़ाऊँगा और बढ़ाऊँगा, और स्क्रॉल डाउन करूँगा तो और हो जाएंगी। तो मैंने ये ऐसे कर लिया। ये मैंने कर लिया टैब से मैं फिर दोबारा अंदर जाता हूँ। अब क्या करूँगा ना, मुझे ना की फ्रेम में इसकी दोबारा लगानी पड़ेगी। तो इस पर मैं क्लिक करा, मैंने नंबर पैड में एक डॉट वाला बटन को दबाया, और क्या कर था, इसको कंट्रोल टैब से मैं टैब मोड में गया, और इस चेस्सी को सिलेक्ट करा मैंने, और यहाँ पे आऊँगा, और इसको ना पूरी की फ्रेम को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मैं 1 पे जाऊँगा, और इसको वापस पीछे कर दूँगा, डॉट पे क्लिक करूँगा, कार पे जाऊँगा, और अपना एक ले लूँगा। यहाँ पे की फ्रेम मैंने लगाया, और इसको आगे बढ़ाया 4 सेकंड पे, इसको आगे बढ़ा के इतना मैंने कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा आगे जाऊँगा 2 सेकंड, मैंने फिर दोबारा वहीं पे की फ्रेम लगा दी। वो कार वहीं पे रुके रहेगी। ये देखिए की फ्रेम में वहीं पे लगाया, जो मतलब ये समझ जाइए कि कुछ में कोई एनिमेशन नहीं हुई है। फिर उसके बाद फिर मैं अब आगे जाऊँगा, और 12 सेकंड पे जाके कार को पूरा कर दूँगा। गाड़ी 1 सेकंड में डॉट पे देखता हूँ कहाँ जा रही है, बहुत आगे चली गई है। पीछे कर दो, ये हमारी रोड ख़त्म हो गया, इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं और आगे बढ़ाऊँगा, इतना ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम लगा दूँगा। इस की फ्रेम को ना थोड़ा सा ना मैं और दूर कर लेता हूँ, 16 सेकंड में कर लेता हूँ। अब जो है मैं अपना कंट्रोल टैब से मैं बाहर जाता हूँ, मेरे इसमें जाता हूँ कैमरे मोड में, और पीछे आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना कि एक एनिमेशन करके जाता हूँ इसी पे। ये तो हमारा हो गया कि कैमरा ट्रैक कर रहा है, तो कैमरा ट्रैक करा, इन्हें यहाँ पे आके गाड़ी को रोका, फिर उसके बाद ये गाड़ी दोबारा फिर चली प्रॉपर। ये मैंने स्ट्रेच इसलिए करा गाड़ी का जो फ्लो है वो सही से दिखाई दे। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज बना दिया था, तब वो गाड़ी वहाँ जाकर रुक गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दूर है, वो जो गाड़ी दूर है ना, वो ऐसा ना वो इसी एंगल से दिखती रहे। तो मैं क्या करूँगा, कैमरे को सिलेक्ट करूँगा, और इसको सिलेक्ट करूँगा। बाद में उसको करूँगा येलो वाले को, कंट्रोल टैब में जाऊँगा, और अपने ये वाला चेसी वाला हमारा सिलेक्ट है, ये